आईआरसीटीसी आपको पता है खान पान, कैटरिंग, टिकट बुकिंग, इन सारे कार्यों के अंदर लगी पड़ी है। जो रिन्यूएबल से दोबारे ऑर्डर मिला था, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ओस्टर और सुजलोन एनर्जी की एक मजबूत साझेदारी होती हुई हमें देखने को मिली। जब किसी भी कंपनी या किसी भी दुकानदार के पास या किसी भी बिजनेसमैन के पास कोई उसका कस्टमर उसके पास दोबारे आए, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, केंद्र सरकार ने क्या इनका दर्जा बढ़ाया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी को तीसरी बार जिंदल रिन्यूएबल से ऑर्डर मिल गया है, उसकी रूपरेखा को भी हम समझेंगे। देखो सर, जब किसी भी कंपनी या किसी भी दुकानदार के पास या किसी भी बिजनेसमैन के पास कोई उसका कस्टमर उसके पास दोबारे आए, तो ये इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसने पहला जो ऑर्डर है, पहला जो कार्य है, उसको उसने भली भांति अच्छे तरीके से निभाया है। जब भी कोई कंपनी के पास दोबारे से ऑर्डर वाली चीज़ें आ जाएं, तो वहाँ से उस प्रतिक्रिया को अपने माइंड में बिछा लीजिए कि उस कंपनी ने अपने द्वारा पूरी मेहनत, लगन और धैर्यता के साथ जिससे उसे ऑर्डर मिला है उसका पूरा का पूरा काम कार्य सही तरीके से वो कर रहा है। तभी जाकर कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति दोबारे से उसी के पास जाता है और वो उसका रेगुलर कस्टमर बन जाता है। तो सबसे पहली विधि तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी कंपनी को रिपीट ऑर्डर मिलता जाता है, तो यहाँ पर जो रिपीट ऑर्डर दे रही है उससे ज़्यादा वो मजबूत कंपनी हो जाती है जो दोबारे से ऑर्डर ले रही है। मैं बात कर रहा हूँ सुजलोन एनर्जी की। अब मजबूत होने का इरादा ये नहीं कि इसके शेयरों को हमें 100, 200, 500 या फिर 50, 20, 25 पे देखना है। ये उसकी कार्यशीला को जता रहा है कि भैया वो किस तरीके से वो वर्क कर रही है और क्या उस पर लोगों को विश्वास होता जा रहा है ना। तो हमारा तो मेन मकसद यही है कि कंपनी की जो प्रतिक्रिया है उसको जानना है ना। तो वैसे तो लक्ष्य 2030 के आपको पता ही है ग्रीन एनर्जी के किस प्रकार है। देखो सर, इससे पहले सुजलोन एनर्जी को ओस्टर रिन्यूएबल से दोबारे ऑर्डर मिला था, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ओस्टर और सुजलोन एनर्जी की एक मजबूत साझेदारी होती हुई हमें देखने को मिली। तो वहां पर भी उसको दोबारे से ऑर्डर मिला था। अब जिंदल रिन्यूएबल से इसको तीसरी बार ऑर्डर मिला है। आप ये चीज़ समझें कि जिंदल रिन्यूएबल से इसको तीसरी बार ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर इसको तीसरी बार मिला है, इसके अंदर ये सबसे बड़ा ऑर्डर इसलिए कहलाया जा रहा है। C&I यानी कि कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल का इसको सबसे बड़ा इस तरीके से जिंदल रिन्यूएबल्स की तरफ से ऑर्डर मिला है, जहां पर ये उसके स्टील की जो चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए अच्छी लगन के साथ इनके ऑर्डर को पूरा करेगी। और जिंदल स्टील में आपको बता दूं, पहले भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर सुजलोन एनर्जी को अपनी हरित ऊर्जा के मिशन, जो सरकार के हरित ऊर्जा के मिशन है, उसके अंदर अपना योगदान देने के लिए, उसके अलग अलग प्रकाश के लिए कि भैया हमें हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ना है ताकि ग्रीन स्टील की चीज़ें अच्छी हो सके। तो अपने कारखानों के अंदर हरित ऊर्जा लेकर और वो अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टील का उत्पादन हरित ऊर्जा की तरफ से कर रहा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर। ये पहले भी इसको ऑर्डर मिल चुका है जो करीब 702.45 मेगावाट का था। यहाँ पर क्या चीज़ दर्शाई जा रही है कि भैया जिंदल स्टील ने सुजलोन एनर्जी के ऊपर जो विश्वास जताया है और कहीं ना कहीं ग्रीन स्टील की तरफ जो आगे स्थितियाँ खुल रही हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो सुजलोन एनर्जी पूरी कर रहा है। इस तरीके से इसको जो अब ऑर्डर मिला है वो है करीब 204.75 मेगावाट का। इस तरीके से अब ये एक बड़ा ऑर्डर बन गया है जो कुल मिलाकर जिंदल रिन्यूएबल से इसको जो ऑर्डर मिल गया है C&I के
थ्रू जो C&I के द्वारा जो करीब करीब 907.20 मेगावाट का बन गया है। तो यहाँ से सुजलोन एनर्जी की स्थितियाँ जिंदल रिन्यूएबल ने अच्छी तरह भापी और यहाँ से आपको समझना है कि सुजलोन एनर्जी ने तीसरी बार ऑर्डर जीतकर एक अच्छी चीज़ कायम कर दी है। वर्तमान में अगर हम सुजलोन एनर्जी के पास जो उसकी ऑर्डर बुक है उसके अंदर से C&I की ऑर्डर बुक जो देखते हैं वो करीब करीब 59% करीब की है। तो यानी कि एक बड़ा पोर्टफोलियो जो है इसका C&I के द्वारा ऑर्डरों के द्वारा भरा पड़ा है जो 59% करीब का है। और अब सुजलोन एनर्जी की ऑर्डर बुक जो है करीब करीब 5.9 गीगावाट तक के पहुंच गई है और अब तक के इसके इतिहास में ये इसके पास एक बड़ी ऑर्डर बुक है, ये सुजलोन एनर्जी के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ से स्थितियों को हमें भापना चाहिए कि सुजलोन एनर्जी दोबारे तिबारे ऑर्डर जीतकर अपनी स्थितियों को काम के द्वारा मजबूत करता जा रहा है ना। तो हमें काम की स्थिति सुजलोन एनर्जी की बेटर नज़र आ रही है और वो हमने इसकी एक रूपरेखा देखी है। वैसे और भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो आपको देखने को मिल रहा है कि इसके पास अभी प्रमोटर भी कम है ना, तो वो प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिलहाल आज हमने इसकी काम की स्थितियाँ देखी हैं, ये आप समझ कर चलना। तो केंद्र सरकार ने सोमवार को IRCTC और IRFC का दर्जा बढ़ा दिया है। पहले ये दो कंपनी मिनी रत्न कंपनी थी, अब इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया। IRCTC आपको पता है खान पान, कैटरिंग, टिकट बुकिंग, इन सारे कार्यों के अंदर लगी पड़ी है जो देश की रेलवे की एक ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें IRFC जो कंपनी है ये रेलवे को फाइनेंस करती है, जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां प्रोजेक्ट निकालती है उन प्रोजेक्ट के अंदर ये अपना फाइनेंस करती है ताकि रेलवे के आधुनिकीकरण में IRFC भी अच्छा योगदान दे सके। तो दोनों कंपनियों को केंद्र सरकार ने इस तरीके से नवरत्न का दर्जा दे दिया है। अब कुल मिलाकर 26 सरकारी जो क्षेत्र की कंपनियां हैं वो 26 नवरत्न का दर्जा पा चुकी है, ये आप समझ ला। अब इस तरीके से जो इसने दर्जा पाया इन दो कंपनियों ने, ये करीब करीब 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक का निवेश अपने आप द्वारा कर सकती है। और अन्य कार्य भी इस तरीके से ये दो कंपनियां करके चलेगी क्योंकि इनको अब नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। और संयुक्त उद्यम भी बनाने यानी ज्वाइंट वेंचर के साथ काम करने के लिए भी और मार्केटिंग अलग अलग चीज़ों के साथ भी कंपनी अपने डिसीजन खुद ले सकती है। तो यहाँ से ये दो कंपनियाँ IRFC और IRCTC बेस्ट लगती जा रही है। अगर हम IRCTC का सालाना कारोबार देखें 4,270.20 करोड़ रुपए करीब का था और अगर इसका हम शुद्ध लाभ देखें सालाना 1,111.30 करोड़ का इसका सालाना ये चीज़ थी। और अगर इसकी हम कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2024 तक देखें तो 3,230 करोड़ की थी, है ना। तो ये स्थितियाँ IRCTC की थी। अगर हम सालाना कारोबार IRFC का देखें तो करीब करीब कंपनी ने 26,644 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार किया था और वहीं पर अगर इसका मुनाफा देखें सालाना तौर पर तो 6,412 करोड़ का सालाना तौर पर इसका मुनाफा था। तो दोनों कंपनियां बेस्ट वर्क कर रही है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी की योजना रेलवे के अंदर उसको आधुनिकीकरण करने के लिए काफ़ी उज्ज्वलता की ओर है। देश के अंदर आपको देखने को ये भी मिल रहा है कि बुलेट ट्रेन पे भी वर्क हो रहा है और वंदे भारत ट्रेन भी कई कम चीज़ें के साथ हमारे सामने आई हैं। तो इस तरीके से और दूसरी तरफ अगर आप देखें रेलवे के आधुनिकीकरण किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे आजकल प्लेटफॉर्म ही आपको अलग अलग तरीक़ों से देखने को मिलता है ना। हमारे शहर के अंदर भी रेलवे के जो पहले प्लेटफॉर्म देखने को मिलते थे पुराने ढंग के, वो अलग अलग तरीक़ों से देखने को मिलते हैं। तो यानी कि रेलवे में ज़्यादा तकनीकी तौर पर वर्क हो रहा है। और अब इस तरीके से ये दो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। देखो सर, IRCTC टिकट बुक करती है, ज़रूरत है ना टिकट बुक करना, बिना टिकट के तो रेलवे का हम जा नहीं सकते। दूसरा, रेलवे के अंदर पानी, खान पीन, बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं प्रदान करता है IRCTC और IRFC, आपको पता है। तो दोनों महत्वपूर्ण कंपनी है, ये आप समझकर चलना पड़ेगा। तो सुजलोन एनर्जी ने जिंदल रिन्यूएबल से तीसरी बार ऑर्डर जीतकर C&I में एक बड़ा इसका जिंदल रिन्यूएबल जो है ऑर्डर देने वाला बन गया है। और करीब करीब C&I की अगर इसकी हम
ऑर्डर की क्षमता देखें तो कुल ऑर्डर बुक की 59% है और अब इसकी 5.9 गीगावाट की इसकी ऑर्डर बुक है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो दोनों तीनों जितनी भी न्यूज़ आई है अच्छी न्यूज़ है, फ्यूचर की न्यूज़ है, बेस्ट न्यूज़ है, इसे आप समझ कर चलना। जो भी वीडियो बनाई है भैया न्यूज़ बेस बनाई है, किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।